बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान असद अली। मेरे फेसबुक और यूट्यूब चैनल पर तमाम नाज़रीन को खुश आमदीद। नाज़रीन, पाकिस्तान में इस वक्त जो पाकिस्तान की माशी सूरत हाल है, इस सूरत हाल में माली तौर पर तो पाकिस्तान में शादी करना मुश्किल था ही सही, जो महंगाई की इस वक्त हालत है पाकिस्तान में। लेकिन अब आपको बताऊंगा कि कानूनी तौर पर भी पाकिस्तान में इस वक्त शादी करना एक बहुत बड़ा मसला बन गया है, ख़ासकर उन लोगों के लिए जिनके ऊपर कोई छोटे मोटे मुकदमात हैं या जिनका कोई थोड़ा बहुत क्रिमिनल रिकॉर्ड है किसी भी थाने में या किसी भी ऐसी जो पाकिस्तान के कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं उनके पास। तो उनके लिए आपको बताता चलूँ कि माली तौर पर तो वो अपना बंदोबस्त कर लेते थे किसी न किसी तरह, लेकिन अब कानूनी तौर पर भी पाकिस्तान में जो निकाह पढ़वाना है वो एक थोड़ा सा मुश्किल हो गया है। इसके ऊपर मैं आखिर में तफसील से थोड़ी बात करूंगा, लेकिन आपको भी मालूम होगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा फवाद चौधरी साहब को रात गए गिरफ्तार कर लिया गया है और उनको लाहौर की अदालत में पेश करना था, लेकिन लाहौर की अदालत में पेश करने के बजाय उनको इस्लामाबाद मुंतकिल कर दिया गया है। इसके बाद अदालत में फवाद चौधरी साहब के ऊपर जो मुकदमा था उसकी समाअत भी हुई। जब चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने इस्तफसार किया कि फवाद चौधरी साहब को पेश क्यों नहीं किया गया, तो ये बताया गया कि क्योंकि उनको इस्लामाबाद मुंतकिल किया गया है, तो इस वजह से वो अदालत में पेश नहीं हो सकते। दूसरा नाज़रीन, IMF के साथ क्योंकि पाकिस्तान का एक प्रोग्राम चल रहा था और इस वक्त जो पाकिस्तान की माशी सूरत हाल है, अगर पाकिस्तान IMF के पास नहीं जाता तो ज़ाहिर सी बात है पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट की तरफ बढ़ेगा। तो शहबाज शरीफ साहब का भी बयान है कि वो कहते हैं कि मैं अपनी पूरी सियासत जो है वो कुर्बान कर दूंगा, लेकिन पाकिस्तान को किसी भी सूरत डिफ़ॉल्ट नहीं होने दूंगा। जो IMF ने की जो पहली उनकी शराइत होती हैं कि बिजली के रेट बढ़ाए जाएँ, गैस के रेट बढ़ाए जाएँ, पेट्रोलियम जो मसनूआत उन पर जो लेवी की शरह है वो बढ़ाई जाए, तो हुकूमत ने उनको यकीन दहानी कराई है कि वो हमें किसी तरह IMF कर्जा दे दे तो हम उसके रेट बढ़ा देंगे। लेकिन IMF ने यह कहा है कि आपकी जो पहले भी जितने हमारे साथ एग्रीमेंट हो चुके हैं, आप पहले तो कह देते हैं कि हम रेट बढ़ा रहे हैं, लेकिन ऐन वक्त पर आप कर्जा लेने के बाद या तो रेट कम कर देती हैं या जो हमारे साथ जो शराइत हैं पूरी नहीं करते। तो इस बार ऐसा नहीं होगा। IMF तब तक पाकिस्तान को कर्जा नहीं देगा जब तक IMF के जो मुतालबात हैं पाकिस्तानी गवर्नमेंट से, तब तक IMF उनको कर्जा नहीं देगा जब तक पाकिस्तानी गवर्नमेंट जो उन्होंने मुतालबात सामने रखे हैं गवर्नमेंट से वो उनको पूरा नहीं करती। तो अब आपको जो एक तफसीली जिस तरफ मैं आ रहा था वो है कि पाकिस्तान में जो निकाह का एक निज़ाम है, जो निकाह रजिस्ट्रार होते थे, कोई भी मौलाना साहब हो उनको एक किताब दी जाती थी, वो निकाह वगैरह पढ़ाते थे। तो अब उसका जो सारा सिस्टम है वो चेंज कर दिया गया है। अब ये जो निकाह होगा वो उसको एक डिजिटल निज़ाम की तरफ लाया गया है, डिजिटल निज़ाम मुतारफ़ भी करा दिया गया है। उसका तरीक़ाकार ये होगा कि जो निकाह होंगे जनाब, जो भी पहले से रजिस्टर्ड हैं या और जो भी रजिस्टर्ड होने हैं, तो उनको एक टैब की सूरत में, जिसे आम अल्फाज में कह सकते हैं कि एक लैपटॉप की तरह या एक टैब की तरह उनको दिया जाएगा, जिसके ऊपर वो निकाह पढ़वाएंगे। और वो जो टैब होगा उसका डायरेक्ट लिंक होगा नादरा के साथ। तो निकाह के बाद जो निकाह की फ़ीस है वो जो अलामा साहब होंगे निकाह पढ़ाने वाले वही अदा करेंगे। लेकिन इसमें जो कानूनी पेचीदगियाँ हैं वो जो मैंने आपसे पहले बात की थी कि निकाह पढ़ाना थोड़ा मुश्किल हो गया, ये हो गया है कि जब निकाह खां साहब जो भी रजिस्ट्रेशन अपनी करवाएंगे उस टैब के ऊपर, तो उनकी पहले पूरी तफसील दी जाएगी और उनकी तफसील देने के बाद ये देखा जाएगा कि आया कि ये जो निकाह खां साहब हैं, ये जो अपनी रजिस्ट्रेशन कराना चाह रहे हैं, क्या इनके ऊपर किसी अदालत में या किसी भी थाने में कोई मुकदमा तो नहीं पड़ा हुआ, किसी किस्म की FIR या उसका किसी भी किस्म का क्रिमिनल रिकॉर्ड। इसके बाद निकाह खां की तो जो होगी वो अपना पहले से करा लेगा। दूसरी जो अहम बात है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप किसी भी शादी में गए बैठे हैं, और क्योंकि आम शादी में होता है कि जो रिश्तेदार होते हैं तो कहे जाते हैं जी आप गवाह बन जाएं, अपने शनाख्ती कार्ड वगैरह लगा के या साइन या वो जो अंगूठा छाप जिसे कहते हैं अंगूठा लगवा के वो एक जो गवाह होता था वो अपनी जिम्मेदारी याद करता था। लेकिन अब के बाद ऐसा नहीं होगा। अगर आप किसी भी शादी में गए बैठे हैं और अगर आपको कोई कहता है कि जी आप गवाह बन जाएं, तो मेरी आपसे गुजारिश है कि पहले ये देख लें आपके ऊपर किसी किस्म का कोई मुकदमा तो नहीं है किसी अदालत में या किसी थाने में, कोई आपके खिलाफ कोई FIR दर्ज नहीं हुई पड़ी। क्योंकि अगर किसी भी किस्म का आपके ऊपर मुकदमा होगा, क्योंकि जब वो डिजिटल निज़ाम है, क्योंकि वो एक डायरेक्ट लिंक होगा नादरा से और जो कानून नाफिज वाले इदारे हैं वो जो टैब होगा, अगर आपका किसी भी किस्म की आप गैर कानूनी सरगर्मी में मुलव्वस पाए जाते हैं
तो आपकी गिरफ्तारी भी हो सकती है मौके के ऊपर। अगर आप इश्तिहारी हैं या आपके ऊपर आप कब से पुलिस वालों के हाथ नहीं आ रहे, तो ये उनके लिए बड़ा एक आसान तरीका होगा, क्योंकि वो आपकी लोकेशन ट्रेस करके आपको वहीं पे गिरफ्तार कर सकते हैं शादी के मौके पर ही। सिर्फ गवाहान नहीं बल्कि जो दूल्हा साहब होंगे उसका ये तरीकाकार होगा कि दूल्हा साहब पहले तो उनका वो अपने टाइम में आईडी कार्ड देंगे, लेकिन आईडी कार्ड के साथ साथ दूल्हे साहब की जो अलामा साहब होंगे वो तस्वीर भी बनाएंगे अपने उस टैब के साथ, और उस तस्वीर को पहले निकाह जो एक तरीकाकार होता है उसे मुकम्मल करने के लिए वो ऐसे समझे उसकी जो एक वेबसाइट होगी उसमें जो एक सॉफ्टवेयर होगा उसमें वो अपलोड होगी। अपलोड होने के बाद जो नादरा के पास उसका रिकॉर्ड जाएगा और नादरा उस शख्स को रिकॉग्नाइज करेगा कि ये जो शख्स है जिसका निकाह पढ़ाया जा रहा है इसके ऊपर तो किसी किस्म को कोई मुकदमा या FIR या ऐसा वैसा कोई इसका ये कोई गैर कानूनी सरगर्मी में मुलव्वस तो नहीं है। अगर किसी भी आप गैर कानूनी सरगर्मी में मुलव्वस पाए गए और आपका जो डाटा नादरा के पास जाएगा तो नादरा भी इस चीज़ का मुजाज है कि वो जो आपका डाटा है वो किसी भी जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, पुलिस होगी या इस किस्म के जो दूसरे इदारे हैं, उनके साथ शेयर कर सकती है। तो पहले अगर आप शादी बिल्कुल करें एक फरीज़ा है, लेकिन ये देख लें कि ये ना हो कि आप किसी किस्म की गैर कानूनी सरगर्मी में मुलव्वस हों। पहले तो आप बेशक पुलिस से जितना भागने की कोशिश कर रहे हों, लेकिन आप शादी वाले दिन भागना थोड़ा मुश्किल होता है, तो इसलिए पहले जांच पड़ताल कर लीजिएगा शादी से पहले कि आपके ऊपर किसी किस्म का कोई कानूनी कदगन तो नहीं है कि जिसकी वजह से आपको शादी वाला दिन ही बजाय इसके कि आप शादी के बाद अपने वलीमा इंजॉय करें, और ऐसा ना हो कि वलीमा इंजॉय करते करते आप थाने चले जाएं और वहाँ पे जो पुलिस वाले साहबान होते हैं, क्योंकि पंजाब पुलिस को कौन नहीं जानता, वो आपको आपकी शादी उधर आपके साथ वो इंजॉय करें बजाय इसके कि आप अपनी बेगम के साथ शादी इंजॉय करें। तो यही कुछ अपडेट्स थी जो आपके साथ शेयर करनी थी। अब अगले व्लॉग तक अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह अगले व्लॉग में आपसे मुलाकात होगी। शुक्रिया।